सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिविडेंड के बारे में। ठीक है, ये वीडियो जो है एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि भाई इसको कैसे समझना है, क्या करना है। ठीक है, एंड प्लेज शेयर होल्डिंग, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट वीडियो होने वाली है। अब हम चलते हैं स्क्रीनर पे। ठीक है, स्क्रीनर पे हम कंपनी चूज करेंगे। लेट से आज हम लेते हैं CESC लिमिटेड। ठीक है, CESC लिमिटेड, इसके बारे में आपको पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई 1978 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। आपको और पढ़ना है तो यहाँ पे की पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। अच्छा, की पॉइंट्स में लिखा है कि फ्लैगशिप कंपनी ऑफ RP संजीव गोयनका ग्रुप। ठीक है, अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई संजीव गोयनका ग्रुप ये वही है जिसकी टीम थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स IPL में। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है, देखो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट ऐसे मुझे गट फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ कि भाई हाँ संजीव गोयनका वो हो सकता है, तो शायद वही है। बाकी गलत हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब हमें बात करनी है प्लेज शेयर होल्डिंग के बारे में। हम जाएंगे एडिट रेशियोज पे। एडिट रेशियोज में आपको पता है, अब यहाँ पे मैं सर्च में लिख रहा हूँ प्लेज शेयर होल्डिंग्स, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसलिए आप भी टाइप कर लो प्लेज, और प्लेज परसेंटेज का ऑप्शन आएगा, वो ऐड कर लेना। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये चीज़ आपको ऐड करनी है एंड बाहर आ जानी है। अब प्लेज परसेंटेज है 0। अब आप कहेंगे 0 कोई सेंस है इसका? भाई 0 होना बहुत बढ़िया बात है, मैं तुम्हें बता दूं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आप उसको सही समझ नहीं रहे, जिसने समझ लिया उसने समझ ही लिया, बट इसको ऐसा लग रहा है कि यार 0 कोई सेंस नहीं है, बट 0 ही सेंस बना रही है। प्लेज परसेंटेज का मतलब है कि यार मैंने गिरवी रख दिया पैसे लेने के लिए, कि मान लो मैं जो आज हूँ, मैं मान लो CESC का 51% शेयर होल्डर हूँ, तो मेरे पास होल्ड है कंपनी का, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, मैं कंपनी का मालिक हूँ। ठीक है, अब मुझे ये 100 करोड़ का लोन, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक ने कहा भाई कुछ गिरवी रखो, किसके बदले दूँ 100 करोड़, और क्यों दूँ 100 करोड़? मैंने कहा ठीक है, ऐसा करो, मेरे 2% इक्विटी जो है, या 2% जो शेयर्स हैं, उसको मैं गिरवी रख रहा हूँ, और उसके बदले मुझे 100 करोड़ दे दो। अगर मैं 100 करोड़ तुम्हें वापस नहीं कर पाया तो 2% की इक्विटी जो है ये तुम्हारी, या तुम्हें बेचनी हो बेच देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि यार तुम 2% अपनी इक्विटी, अपनी स्टेक जो है कंपनी की, उस बैंक को दे आए पैसे लेने के लिए। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देखो, प्लेज होल्डिंग कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती भाई। नेगेटिव कैसे होगी, ध्यान से सोच, नेगेटिव कैसे होगी? मैं प्लेज दूंगा ही ना, लूंगा थोड़ी, मैं किसी से गिरवी ले थोड़ी लूंगा, दूंगा ही ना, तो 0 तो हो नहीं सकती, मतलब सॉरी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, या तो 0 होगी या ऊपर होगी, 0 से ऊपर होगी। ठीक है, तो जितनी 0 के पास है उतना फायदा है, तो जिसकी 0 है तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत मेजर पॉइंट है। किसी कंपनी की प्लेज होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ी चलती है, 1-2% 4% चलती है, अब किसी की 10-12% हो तो नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हम आ जाते हैं क्रक्स पे अपने, जो हमें मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ भाई, सबसे पहले प्रमोटर्स पे। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो बंदे होते हैं जिनने बेसिकली जो मेन स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है, या जो मेन इंडिविजुअल होते हैं, जिसने जो मतलब की पर्सन होते हैं जिनने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं एक लेमैन भाषा में। ठीक है, अब प्रमोटर्स में आप देखेंगे नीचे करेंगे तो संजीव गोयनका का कहीं ना कहीं नाम होगा। ये रहा संजीव गोयनका। आप कहेंगे यार 0.10% बस, फिर संजीव गोयनका कैसे उसमें ग्रुप, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी कैसे होगी? तो भाई संजीव गोयनका खुद थोड़ी इक्विटी लगाएगा, जरूरी है खुद के थ्रू भी तो जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, रैंडम चीज़ है, मुझे भी नहीं पता, मैंने इसका एनालाइज नहीं कर रखा। ये जो रेनबो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है भाई साहब, 44.36% जो है स्टेक लेके बैठी है। देखते हैं भाई क्या है, इसको खोल लो, जो भी तुम्हें लग रहा है ना स्टेक, भाई देखो कि क्या उसने डील्स कर रखे, होल्डिंग देखो भाई कि कहाँ उसका वो है स्टेक। देखो भाई CESC लिमिटेड में 44.36% है,
ये इजी फिनकॉर्पोरेट कोई कंपनी है, इसमें देखो 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 ये देखो, मैंने तुम्हें ये अभी मैं बताऊंगा ये चीज़, बट ये देखो 59.55 पहले था, सीधा इसने 4%, 4-4.5% का स्टेक बढ़ा दिया है जून में ही, अभी 2-3 क्वार्टर पहले। ठीक है, अब इसकी एक चीज़ समझो। ठीक है, प्रमोटर, प्रमोटर यानी जिसने धंधा बनाया है, जिसने बिजनेस बनाया है। ठीक है, अब प्रमोटर, मैं एज अ प्रमोटर मेरे पास 10% का स्टेक है। ठीक है, मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ा के 12% का कर लिया। या फिर मान लो तुम, मतलब मैं अपने एग्जांपल नहीं लेता, ये फिर समझ नहीं आएगा तुम्हें। मान लो कोई कंपनी का प्रमोटर है, उसका पहले 10% स्टेक था, उसने बढ़ के 12% कर लिया, तो ये पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है? बताओ। ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि यार देख, सोचना भाई कि 10% से 12% कर लिया, मतलब प्रमोटर को अपने धंधे पे वापस भरोसा आ रहा है, 2% स्टेक बढ़ा रहा है, वो खरीद रहा है। इसका उल्टा हो जाए, 12% से 10% कर दे, तो नेगेटिव पॉइंट है। तू सोचेगा कि यार प्रमोटर जिसने धंधा बनाया है वो अपना स्टेक गिरा रहा है, तो मैं जाके कंपनी क्यों? ठीक है, तो ये एनालिसिस का पॉइंट है, तो आप ये देख लेना भाई कि क्या है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, ये इनको खोल खोल के देखो भाई कि क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ स्टेक बढ़ा रहा है, उससे पता चलेगा कि भाई किसकी कंपनी है, ये रेनबो इन्वेस्टमेंट किसके अंडर है, क्या है। ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे नहीं करा सकता। ठीक है, प्रमोटर्स की बात हो गई, आ गई FIIs की बात। FIIs कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो बड़े जो धनवान लोग, नहीं कहते कि भाई बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं फॉरेन की, जो बाहर से पैसा लगाती हैं इंडिया में, उनको कहते हैं FIIs। ठीक है, FIIs एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी स्टॉक में तुम 10-15% से ऊपर जो है FII की होल्डिंग देखो, तो बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है 15% होल्ड कर रही हैं शेयर में, मतलब कुछ तो बात है शेयर में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी में अंदर तुम इन्वेस्ट कर लो, वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स अगर तुम फंडामेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हो उसकी। ठीक है, इसमें देखो 11.95% है, बट एक नेगेटिव पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, देखो 13.414% से सीधे 11.95 पे आ गए, मतलब अपना स्टेक गिरा रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट है, या तो इनका टारगेट अचीव हो चुका है जिसलिए इन्होंने खरीदा था, या फिर इनको कुछ नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, एक साइन हो सकता है। FIIs हो गए, ऐसे DII हो गए। DII का क्या मतलब है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे हमारे सबसे बड़ा है LIC डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और जो भी देखो, ये रहा LIC का नाम, ये रहा, मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, देखो देखो देखो, ये देखो स्टेक बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसी LIC वगैरह जो भी HDFC के कोई ट्रस्ट हो गए, कोई म्यूचुअल फंड हो गए, ये सारे DIIs माने जाते हैं कि अच्छा पैसा लगाते हैं ये। ठीक है, DII का भी स्टेक अगर ऐसे 10-15% से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो स्टेक बढ़ा भी रहे, तो एक पॉजिटिव साइन है। गवर्नमेंट का निग्लेजिबल है कि गवर्नमेंट भाई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेक शायद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से रखना पड़ रहा है। पब्लिक में आ गई रिटेल पब्लिक, जो हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे शेयर होल्डर्स हैं, छोटे वाले। ठीक है, पब्लिक में भी आप कभी कभी देख सकते हो कि यहाँ पे चलो कुछ है नहीं, वरना यहाँ पे भी 2-3 अच्छे प्लेयर्स के नाम होते हैं कभी कभी, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के, जो रिटेल में खेलते हैं, नॉट एज अ DII, नॉट एज अ प्रमोटर, नॉट एज अ FII, जो रिटेल पब्लिक के हिसाब से खेलते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं कभी कभी। तो उनका खोल के देख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या चल रहा है। तो ये सारा आपको एनालाइज करना है। नीचे देख लो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं जैसे आपको पिछली वीडियो में बता रहा था, हमारा शायद डिविडेंड पे आउट गलत आया था, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिख रहा है कि भाई हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहता है। हालांकि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा लगता है कि सेम ही है, पर कुछ ना कुछ चेंज, डिफरेंस आता रहता है। ठीक है, ये भी क्वार्टरली देख रहे थे, इसको ईयरली कर लोगे तो चेंज दिख जाएगा। ठीक है, देखो अब क्वार्टरली हमें लग रहा था कि DII ने माल बढ़ाया है, पर ईयरली तो माल घटाया है। देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो क्वार्टरली क्या हुआ, 20% से 21.44 कर लिया, पर ईयरली तो गिरा हुआ है। तो ये भी एक एनालाइज करने वाली बात है। ठीक है, तो आप ऐसे देखते रहो और धीरे धीरे समझते रहो। जैसे किसी प्रमोटर का खोल लो या कुछ खोल लो, तो ये एक एनालिसिस का टेक्निक है कि कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालाइज करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और डिस्कस करेंगे।